आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जो 8th क्लास से शुरू होता है और जब तक आप मैथ पढ़ते हो, ठीक है ना, तब तक आपसे पूछा जाता है मैथ के अंदर, ध्यान रखना। तो आज हम फैक्टराइजेशन को ही सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी आज सीख जाएगा। एंड तक वीडियो देखना बहुत अच्छे से, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करना। तो आइए, स्टडी टाइम में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम स्टेप पे नजर मारते। देखो मैं यहाँ स्टेप लिख रखे हैं, ठीक है। स्टेप आप लिखना और फिर आप सॉल्व करना। जैसे ही आप सीखने के बाद 3-4 सवाल खुद से कर लोगे तो आपको फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिख रखा है, स्टेप 1 ये है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा। देखो क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये द्विघात समीकरण होता है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो यहां पर एक चीज ये समझ लो पहले कि यहां पर ax² प्लस bx प्लस सी ये होता है। यानी जो सबसे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ नंबर होता है, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी सी बोलते हैं, ठीक है। और जो x² के साथ है, यानी x² का कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको x² का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है, 4 है ना, तो a बोलते हैं। और बीच वाला नंबर यानी जो x के साथ का नंबर है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब मैंने आपको क्या समझा रखा है कि पहला स्टेप हमारा है कि c और x² के साथ वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। c ये रहा c, है ना, ये देखो कंपेयर करो, c ये रहा, c और x² के साथ वाले नंबर को। अब जब कुछ नहीं होगा तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। x² के साथ अगर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ x² है तो 1 मानेंगे, ठीक है। जिसके साथ कुछ नहीं होता वो वहां पर 1 होता है। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो सबसे पीछे वाला नंबर क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पीछे वाला नंबर सी, 5 4 जा 20, सबसे पहला स्टेप। अब आगे का नंबर सेम ही रहेगा फैक्टराइजेशन में, और 5 सेम रहेगा, सेम रहेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा 20। अब दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई कर ली हमने। दूसरा स्टेप क्या है, कितना आया बेटा, 20 आया, 20, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब स्टेप 2 क्या है, उस नंबर को ऐसा ब्रेक करो ताकि बीच वाला नंबर आ जाए। यानी अब ये जो 20 आया है ना, ये जो नंबर आया है, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है दो नंबर में कि क्या आ जाए, 12 आ जाए। क्या आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। अब देखो, अब बहुत से बच्चे होते हैं कि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, है ना, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऐसे आप फैक्टर भी निकाल सकते हो, है ना। 2 के फैक्टर कर लो, 2 10 जा, 2 5 जा, और 5 1 जा, ऐसे। अब इन नंबरों को ऐसे दो पेयर बना दो, दो नंबर बना दो, जिससे कि 12 आ जाए। क्या आ जाए, 12। तो अगर मैंने देखा कि 5 दूनी 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 10 में 2 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, है ना। तो क्या बन गए इसके फैक्टर, 10 और 2 बन गए। देखो 10 और 2 बन गए। सीधा अगर आपको पता लग रहा है कि 10 2 जा 20 भी होता है और 10 और 2 12 भी होता है ना, तो आप सीधा लिख सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, और फिर उनमें से दो पेयर बना दो, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 10 और 2 12 भी होता है। तो देखो दो पेयर बना, दो नंबर आ गए मेरे पास, 10 और 2। समझ आई बात। लेकिन अब इनमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। तो कैसे, तो 10 और 2 प्लस हो रहे हैं, 10 और 2 12, और यहां पर आंसर आ रहा है प्लस का ही आ रहा है, ठीक है ना। तो लिख दो प्लस का। तो 10 दोनों ही प्लस के रहेंगे, 10x प्लस 2x, ठीक है ना। हो गया दूसरा स्टेप। भाई पहला स्टेप क्या था, c और x² के साथ वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 20 आ गया। पहला एज इट इज रहेगा, है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। अब इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि प्लस या माइनस जो भी करो आप, है ना, ये आ जाए, बीच वाला नंबर आ जाए। 10 2 जा 20 भी होता है, देखो, है ना, 10 2 जा 20 भी होता है, और 10 और 2 12। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस का है तो दोनों प्लस रख दिए हमने। इतना क्लियर। अब तीसरा स्टेप क्या है, बोले फिर दो दो का पेयर बनाकर, दो दो के पेयर बना लो। ये लो, मैंने दो दो के पेयर बना लिए, ये बना लिए मैंने, इस दो के पेयर बना लिए, इसका दो का पेयर बना लिया। अब बोले कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। चलो कॉमन निकालो। कैसे निकालते हैं कॉमन, सबसे पहले ये दो के पेयर है, सबसे पहले नंबर को देखो, नंबर को तो 4 और 10। तो ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिसमें 4 भी आता है, जिसमें 10 भी आता है, बड़े से बड़ा नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो ऐसा नंबर है 2।
2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, और कोई ऐसा नहीं है नंबर, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2, नंबर में से कॉमन निकाला पहले 2 आ गया। अब वेरिएबल पे ध्यान दो, वेरिएबल यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक एक्स, छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है ना, छोटी वाली पावर यानी इसमें छोटी पावर कौन सी, इसकी 1, तो यानी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। तो 2x कॉमन आ गया। अब देखो, अब 4 में से 2 चला गया तो बचेगा क्या यहाँ, तो 2 के टेबल में 4 कितने बारी पे आता है, 2 बारी पे आता है, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, और एक्स स्क्वायर में से एक पावर तो चली गई ना, एक्स चला गया तो क्या बचा, एक्स बचा, है ना, प्लस है बीच में, प्लस ले लो। अब यहाँ 10 में से 2, 10 में से 2 निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2 के टेबल में 10 कितने बारी पे आता है, 5 टाइम पे आता है ना, और x की पावर एक ही थी और वो बाहर ले लिया हमने, तो बचा यही, बस ये लिख दिया हमने। आई बात समझ? अब देखो जो यहां आता है ना उसी को पीछे लिख दो, वही पीछे आएगा सेम, आप कॉमन भी निकाल सकते हो, जो यहाँ है उसी के पीछे लिख दो। अब यहाँ आ जाओ दूसरे पेयर में, देखो आपको दूसरे पेयर में पूरा देखने की जरूरत नहीं, शुरुआत का देख लो, क्या चाहिए, +2x चाहिए, तो क्या +2x पूरा का पूरा है, पूरा +2x है ही हमारे पास, है ना, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करना तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना। अब क्या है, ये 2x + 5, 2x + 5 दोनों में, तो एक बार लिख दो, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बचेगा क्या, 2x और +1, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है, समझ आया होगा, कोई बात नहीं। अब एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलो ठीक है, 3 स्टेप ध्यान रखना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कि एक्स स्क्वायर और सी, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को और सी को मल्टीप्लाई करो, तो सी ये रहा 10 और एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है 6, है ना, तो 10 6 60, 10 6 60, आगे का नंबर तो सेम ही रखेंगे हम लोग, सेम रखो, और पीछे का भी नंबर हम सेम रखेंगे, सेम रख दो। अब 10 6 60 आया, कितना आया 60, अब इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर करो कि क्या आ जाए, 19 आ जाए, है ना, तो सीधा मुझे मुझे पता लग रहा है कि 15 चौके 60, 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, और 15 और 4 19 भी होता है ना। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 से जाएगा 30, है ना, 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, और 5 से 5 बन जा 5। अब इसमें से दो ऐसे पेयर बना लो कि क्या आ जाए, 6 ये आ जाए 19 आ जाए, तो 5 3 जा 15 होता है और 2 2 जा 4 होता है, देखो 15 और 4 कितना होता है 19, है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये माइनस आ रहा है, देखो दोनों नंबर प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही चाहिए, तो दोनों माइनस रख के ही रखने पड़ेंगे, हमें याद रखना, दोनों प्लस भी हो रहे हैं और माइनस का भी साइन चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के ही रखने पड़ेंगे, है ना, तो -15x और -4x, ठीक है, ये हमने रख दिया, समझ आई बात, रख दिया, तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है, कि भाई c और x स्क्वायर को गुणा करा 60 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था कि उस नंबर को ऐसा ब्रेक करो ताकि बीच वाला नंबर आ जाए, तो दो उसको ब्रेक कर दिया हमने, 15 और 4 में, 15 चौके 60 भी होता है और 15 और 4 19 भी होता है ना, क्योंकि माइनस का चाहिए था तो दोनों माइनस के रख दिए। अब तीसरा स्टेप क्या है, दो दो का पेयर बनाकर कॉमन निकाल लो, तो दो दो के पेयर बना लिए, ये लो बना दिए हमने, पेयर बना दिए, है ना, बना लिए पेयर। अब क्या बोला मैंने, कॉमन कैसे निकालते हैं, पहले नंबरों को देखो, नंबरों को, ये नंबर है, तो 6 और 15, क्या 6 और 15, है ना, तो ऐसा बड़े से बड़ा टेबल देखो जिसमें 6 भी आता है, जिसमें 15 भी आता है, तो कौन सा टेबल है 3, है ना, 3 है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, क्या कॉमन आ जाएगा 3। अब देखेंगे वेरिएबल को, वेरिएबल को देखो, तो छोटी पावर आएगी, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटी पावर, एक्स की पावर 1 यानी एक्स कॉमन आ जाएगा, ये लो एक्स की पावर का, है ना। अब 3 के टेबल में 6 कितने बारी पे जाता है 2 टाइम पे, तो 2 बचा है यहाँ पे, 3 2 जा 6 होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो गया, तो एक एक्स बचेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ 15 है, तो 50 में से 3 बाहर लिया था ना, तो 3 के टेबल में 15 कितने बारी पे आता है, टाइम पे आता है 5 टाइम पे, और x तो बाहर ले लिया था, तो बस ये बच गया 2x - 5, इधर भी क्या लिख देंगे 2x - 5 लिख दो पीछे, हो गया। अब मैंने क्या बोला, जो दूसरा पेयर है उसमें पहले वाला देख लो, बस क्या चाहिए -4x चाहिए, तो x तो है, -4 बनाना है, तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम पे आता है 2 टाइम पे आता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, और माइनस ये प्लस है, माइनस चाहिए लेकिन, तो क्या लगा देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 जा 4 भी होता है, बस हो गया। अब ये 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख देंगे,
2x माइनस 5 और 3x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का, गुणनखंड का, इसके अलावा कुछ नहीं है, चाहे रूट में आ जाए, है ना। अभी रूट का भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसका, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर सकते हो, है ना, समझना है लेकिन बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और मैं सिंपल आपको कराता हूँ, ठीक ठीक है, ज्यादातर, और रूट का भी मैं आपको कराता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर चीज का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या है भाई, कि सी और एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर की मल्टीप्लाई, है ना, आगे का तो नंबर सेम, ये तो सेम ही रहेगा और पीछे भी सेम ही रहेगा ऐसे। ठीक है, अब -3 है, ये ध्यान रखना, -3 इंटू 2, है ना, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, माइनस का 6 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। अब इसके दो फैक्टर कर लो, 6 ही याद रखो वैसे तो, लेकिन ध्यान रखना कि -6 चाहिए हमें। अब दो फैक्टर ऐसे करो कि क्या आ जाए, आपके 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, तो अब मुझे अगर मैं 6 के फैक्टर कर लूं, ठीक है, 2 3 जा और 3 1 जा, तो देखो 3 और 2 5 तो होता है। अगर मैं यहां पर 3 और 2 लिख दूं, अब मान लो 3 और 2 मैंने लिख दिया, है ना, प्लस का चाहिए तो दोनों ही प्लस के रखने पड़ेंगे हमें, दोनों ही प्लस के रखने पड़ेंगे ना। लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन चाहिए क्या, माइनस का 6 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो नंबर इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही आना चाहिए, 3 2 जा 6 आना चाहिए, है ना, कैसा आना चाहिए, माइनस का। लेकिन अगर दोनों प्लस के दोनों प्लस का हाथ हो रहा है, अगर इन दोनों को प्लस रख दोगे, 3 और 2 5 तो हो गया, लेकिन -6 आना चाहिए, तो 3 और 2 नहीं ले सकते, है ना। तो ऐसे पेयर बनाओ कि माइनस का आंसर आए, ऐसा भी, ये भी ध्यान रखना है हमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि 6 3 2 जा 6 होता है, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मान लो। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 6 और 1 मान लेता हूं, अब 6 और 1 मान लेता हूं, इसको मैं 6 और 1 मान लिए मैंने, 6 1 जा 6 भी होता है। अब मुझे चाहिए प्लस का 5, प्लस का 5 चाहिए, तो कैसा, तो प्लस का बड़ा रखना पड़ेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, 6 का बड़ा रख दो और माइनस छोटे वाले को कर दो, तो देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, और 6 1 जा 6 करोगे तो प्लस माइनस माइनस का 6 भी आ जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का x। ठीक है, ये देखो आ गया, तो 6 में से 1 गया, 5 भी आ जाएगा, 6x माइनस x, है ना, और 6 1 जा 6 भी होता है, माइनस का 6 भी आ रहा है, जो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, कि उस नंबर को ऐसे ब्रेक करो, ये तो कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो। ठीक है, और उसमें से कॉमन ले लो। कॉमन लेने का क्या है, कि सबसे पहले नंबरों को देखो, नंबर, तो नंबर है 2 और 6, तो ऐसा नंबर, ऐसा टेबल जो जिसमें ये दोनों आते हैं, दोनों किस में आते हैं, 2 में आते हैं, है ना, तो 2 ले लिया। अब जो वेरिएबल है उसमें से छोटी पावर, तो छोटी पावर यानी x। ठीक है, अब यहां से 2 गया, एक्स स्क्वायर में से एक x गया, क्या बचा, x बचा ओनली, है ना। अब 6 में से 2 बाहर गया था ना, तो 2 के टेबल में 6 कितने बारी पे आता है, 3, है ना, और x तो चला ही गया, तो x+3। अब जो यहाँ आया उसे यहाँ रख दो, पीछे रख दो, x+3, है ना। अब मैंने क्या बोला, ये तो आ गया, अब यहाँ क्या चाहिए, पहला ही देख लो, -x चाहिए, तो x तो है लेकिन माइनस का चाहिए, तो -1, जब कोई चेंज नहीं करना तो 1, और साइन चेंज करना है तो माइनस लगा दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये x+3 दोनों में आ रहा है, तो एक बार लिख देंगे, और 2x-1, क्या आ जाएगा, 2x-1, समझे, ये फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, तो जी इन चीजों का ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, लास्ट क्वेश्चन पे अपने, है ना, रूट वाला आ गया। अब रूट वाले को देख के बच्चे डर जाते हैं। अब क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अब लगाओ, इसमें क्या था कि सी को और किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को, बाकी सब सेम ही रहेगा, √2x² और +5√2, ये तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5√2 को √2 को, देखो बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता, 5√2 को √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, देखो रूट के सामने यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो बिना रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5,
और √2 इंटू √2, जब रूट में सेम नंबर होते हैं ना तो रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है 2। तो 5 2 जा कितना आ गया बेटा 10, ऐसे 5 1 जा 5 और √2 इंटू √2 2 बन गया, है ना, ये ध्यान रखना 5 2 जा 10। तो यानी हमारा जो नंबर आया वो आ गया 10। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करो, है ना, ऐसे इस नंबर को ब्रेक करो कि ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी 7 आ जाए, है ना, 7 आ जाए। तो 5 और 2, 5 2 जा 10 भी होता है और 5 और 2 7 भी होता है। प्लस का चाहिए, देखो 5 2 जा ये भी प्लस का चाहिए और ये जो नंबर मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये भी प्लस का चाहिए, तो दोनों को मैं प्लस का ही ले सकता हूँ ना, क्योंकि 5 और 2 7 भी हो जाएगा प्लस का और 5 2 जा 10 भी आ जाएगा प्लस का ही, है ना। नहीं समझ आ रहा तो फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर अब तो बता ही दिया, ठीक है। तो अब यहां रख दो +5x और +2x, है ना, ये आ गया, समझ आई बात, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब तीसरा स्टेप के दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लो, लो पेयर बना लिया हमने, अब कॉमन लो। अब क्या करें, है ना, अब तो फंस गए, अब यहां से कॉमन हम पे नहीं निकलेगा, ठीक है, अब नहीं निकलेगा। अब क्या करें, तो यहां से कॉमन देखना जरा, भाई √2 और 5, क्या √2 और 5 में ऐसा कोई नंबर है ना। तो एक बार आगे भी देख लिया करो, एक बार पीछे भी देख लिया करो, क्या पता पीछे से कुछ आ जाए, जरूरी थोड़ी आगे से करे, देखो जो नंबर यहाँ आता है वही यहाँ आता है कॉमन, तो पीछे से अगर कॉमन निकाल रहे हो तो पीछे से निकाल लो, तो आगे उसको रख दो, फिर आगे वाला नंबर देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो जो ये आना चाहिए, है कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यहाँ √2 और 5 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है ना। तो इसमें से अब वेरिएबल में देखो, वेरिएबल x² और x में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा √2 बचा, x² में से x गया तो x बचा और प्लस का 5 क्योंकि x तो चला ही गया। अब जो यहां आता है वही यहां लिख दो, √2x + 5, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे वाले को देख लो, बस क्या चाहिए, क्या चाहिए 2x, x तो है लेकिन 2 कैसे लेके आए, अभी अभी मैंने क्या बताया, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो 2 बन जाता है, तो यहाँ √2 है ना, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2 बनाने के लिए √2 से √2 की मल्टीप्लाई, और प्लस है तो प्लस का ही साइन रख देंगे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे का देख लो, बस पीछे का तो अपने आप आ जाएगा। अब ये दोनों हो गए, है ना, ये दोनों नंबर कॉमन है तो एक बार लिख देंगे। अब यहाँ से x + √2 बचा, x + √2, ये लो इसका भी फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर देंगे। कोई डाउट होता है तो, है ना, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, प्रॉब्लम देता है तो आप कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता हो, बाकी तो चाहे रूट का हो चाहे कोई भी हो, फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट तो आता है ना, बस यही कॉन्सेप्ट, ये 3 स्टेप आपको लगाने और पूरा फैक्टराइजेशन खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करना आप लोग घर जाके, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे 4-5 सवाल लगा लोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इन्हीं क्वेश्चन को एक बार देख के दोबारा से खुद करना और फिर अलग से क्वेश्चन लगाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।